बोलो कितना लगता है? पूरी जिंदगी लग जाती है। और देखने में जन ये जनरल डिब्बा है, ये एसी डिब्बा है, दोनों में लोग बैठे हैं। लेकिन सोचो कहाँ जिंदगी लग जाती है पूरी। तो आप ये देखो कि आपको लग्जरी लाइफ दे कौन रहा है, आपको जो लग्जरी लाइफ मिलेगी कहाँ से? ये दोस्त हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, अपने हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये वही आपको समझा रहे हैं जो इनको ज्ञान है। उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं समझाएंगे, और उससे ज़्यादा इनसे कुछ समझना भी नहीं है। उससे ज़्यादा इनसे कुछ समझना भी नहीं है। सलाहकार सही चुनो, जीवन बदल जाता है। सलाहकार गलत मिलना जीवन बर्बाद है। कि आपका सलाहकार कौन है? ठीक है, और पूछो। और पूछिए, और कोई सवाल माइंड में आता हो बिजनेस को लेके? और तो गुरु जी का आशीर्वाद गाइडलाइन देते रहते हैं, फुल टाइम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो सर? आपका आशीर्वाद है और हमारे बेटे का किस्मत है, आप जैसे मान लो मिले और वो भी दर्शन हो गए बस। बहुत बढ़िया सर, करो सर, मन लगा के काम करो। जी सर, जी सर। ओके सर, ओके। और पूछो भाई, और कुछ पूछना हो, कुछ सवाल आप लोगों के माइंड में दौड़ रहा हो? शुरू में बोलते मतलब पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए। डिपेंड करता है अपनी अपनी परिस्थितियों पर। लेकिन बिजनेस फुल टाइम रहेगा, पार्ट टाइम का बिजनेस है ही नहीं, पार्ट टाइम हो ही नहीं सकता। वही तो भाई बहुत सारे लोग लीडर, बहुत सारे ऑफलाइन में होते हैं, पहले तो नहीं फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी होता है। वही बोला था पार्ट टाइम में पार्ट टाइम रहते हो ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट टाइम रहते हो कामयाब नहीं हो सकता। जी पार्ट टाइम रहते हो 1000-2000 का चेक ले सकते हो, पार्ट टाइम रहते हो कैपिटल नहीं आ सकते। उसक्यों? उसके पीछे कारण है। जैसे मान लो आपने अभी किसी को ज्वाइन कराया आज, ठीक है, और ज्वाइन करा दिया, और उस व्यक्ति को आपने लिस्ट वगैरह बनवा दी, और उस व्यक्ति ने बोला ठीक है सर आप एक काम करो, मेरे कल प्लान करने आ जाओ। क्या करना आ जाओ? प्लान करने। आपने बोला किस टाइम आऊँ? उसने बोला सुबह 10 बजे आ जाओ। आप 10 बजे कहाँ हो? आप काम में है आप अपने आप जॉब पे बिजी हो, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 बजे शाम को 2 बजे आ जाता हूँ, 3 बजे आता हूँ, 4 बजे आता हूँ, 5 बजे आता हूँ। 2 बजे के लिए वो एग्री भी हो गया सामने वाला कि ठीक है सर 2 बजे। लेकिन जिसको प्लान दिखवाना अगर वो एग्री नहीं है तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं मिला तो सवाल ये है। आप पार्ट टाइमर है, आपने यहाँ से जाके 50 किलोमीटर दूर जाके टीम बनाई, और आप हैं पार्ट टाइमर, तो उस टीम को कैसे हैंडल करोगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओ। तो इसलिए बिजनेस क्या फुल टाइम है। और मुझे बताओ, हम कर तो बिजनेस ही रहे ना, क्या कर रहे हैं? बिजनेस। दुकानदार क्या करता है? बिजनेस। फल बेचने वाला क्या करता है? बिजनेस। सब्जी बेचने वाला क्या करता है? बिजनेस। अच्छा, जितने भी बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का नाम बताओ जो पार्ट टाइम बिजनेस करता हो। जो बोलता हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ जो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, कोई नहीं करता। फुल टाइम नौकरी करता हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। हाँ बताओ, आपके कोई शहर में कोई दुकानदार ने बोला मैं पार्ट टाइम दुकान खोलता हूँ जी और फुल टाइम नौकरी करता हूँ? नहीं मिला कोई आज तक? नहीं। तो बिजनेस तो फुल टाइम होता है, नौकरी पार्ट टाइम होती है। कैसे? नौकरी होती है सुबह के 9 से 5, 24 घंटे में ऐसे 10 घंटे काम करना, पार्ट टाइम ही हुआ ना। फुल टाइम कैसे बोल सकते हैं इसको? फुल टाइम बिजनेस होता है 24 घंटे। ऐसे लिबस कितने घंटे होता है दिन में? 24 ही होता है। कर तो 24 ही सकते हो ना, नौकरी कर लोगे आप 24 घंटे? नहीं। तो नौकरी पार्ट टाइम होती है, बिजनेस फुल टाइम होता है। बिजनेस तो कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी जगह, किसी भी देश, कहीं भी कर सकते हो बिजनेस। तो नौकरी, आपकी नौकरी मान लो स्कूल है आपका, 2 बजे बंद हो गया, जी जी। अब आप 3 बजे भी वहां जाकर बैठ के कर क्या लोगे? बताओ, नहीं कुछ नहीं, नहीं होगा ना। टाइम प्लस फिक्स। तो नौकरी क्या होती है? पार्ट टाइम, एक टाइम टाइम। बिजनेस होता है फुल टाइम 24 घंटे। तो और बिजनेस में आपने जीवन में एक बात समझाओ, अगर आप मेरी ट्रेनिंग में आए होंगे तो मैंने बिजनेस की परिभाषा भी बताई हुई है।
बिजनेस की स्पेलिंग होती है BUSINESS, बिजी बिजनेस, BUSI। जो जितने ज़्यादा बिजी रह सकता है वो उतने सफल हो सकता है। अब हम बिजी कहाँ रहेंगे? प्लान करने में, फॉलोअप करने में, मीटिंग करने में, ट्रेनिंग करने में, है ना। हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ सीखता है? फील्ड में फील्ड में। लोगों से मिलेंगे, बोलो बोलो, कहाँ सीखता है बताओ। फील्ड में जहाँ लोगों से मिलेंगे। हमें यहाँ कहाँ एजुकेशन मिलती है? कहाँ सीखता है आदमी? एक तो फील्ड में सीखते हैं, फील्ड में सीखते हैं, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में सीखते हैं और SOS राइट ट्रेनिंग में सीखते हैं। वेरी गुड। और 10 कदम में सीखते हैं, SOS SOS में सीखते हैं, है ना। आपकी डाउनलाइन वगैरह कहाँ सीखती है? अपलाइन से। अपलाइन से सीखती है हमारे से। है ना, वहीं सीखती है ना। जी जी वहीं से। सबसे ज़्यादा पता है टीम कहाँ सीखती है? सबसे ज़्यादा टीम कहाँ सीखती है? जिसके साथ वो पूरा दिन बिताती है, संगत। जिसके साथ वो मोटरसाइकिल में बैठती है, अपलाइन से। जिसके साथ वो ज़्यादा रहती है, टीम वहीं से सीखती है। टीम कहीं और से नहीं सीखती, टीम वहीं से सीखती है जहाँ पर हम लोगों के साथ रहते हैं। अब आपकी डाउनलाइन किसको देख के सीखती है? आपको के पीछे बाइक पे बैठी हुई है, वो देखते हैं कि मेरा अपलाइन अपने से बात कैसे करता है, मेरा अपलाइन अपने अपलाइन का कॉल अटेंड कब करता है, मेरा अपलाइन प्लान कैसे दिखाता है, मेरा अपलाइन फॉलोअप कैसे करता है। आपकी डाउनलाइन में ट्रेनिंग 3 महीने में एक बार होगी, अब बाकी के दिन कौन सिखाएगा? जी अपलाइन। डाउनलाइन अपने जस्ट अपलाइन से सीखती है। इसीलिए बोला जाता है जस्ट अपलाइन को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा सही रहना पड़ता है। आपकी डाउनलाइन कहीं और से नहीं सीखेगी, वो आप लोगों से सीखेगी। आप झूठ बोलो झूठ सीखेगी, सच बोलो सच सीखेगी, जैसा बोलोगे ऐसा सीखेगी, जैसा भी चाहो वैसा ही सीखेगी, है ना। इसे जीवन में याद रखना। और पूछो। अगर कोई मान लीजिए एक आदमी है, उसका अगर बिना पूछे आधार कार्ड यूज़ किया गया और आईडी लगा दी गई है, और उसको अपन जाके प्लान देते और वो बोलता है कि मेरा आधार कार्ड लगाओ, और अपन चेक करते हैं कि ये तो आईडी लगी हुई है, तो उसका कोई तोड़ है? हाँ, अगर वो वहाँ काम नहीं करना चाहते जहाँ पर आईडी लगी है, उसको पता ही नहीं है, तो आईडी एक्टिवेट हो जाती है 45 दिन बाद। कुछ फॉर्म वगैरह क्या? कुछ नहीं होगा, जब होगा अपने दयाल सर से बात कर लो, करवा लेंगे, इजी हो जाएगा। और बताओ। एक गुरुदेव नई सिटी में जाते हैं तो एक किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करें कि जल्दी विजिट हो? नई सिटी में सबसे जल्दी काम होता है, जिस व्यक्ति के साथ आप नया सिटी बिल्ड कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो व्यक्ति लल्लू लाल है, आप कितनी ताकत डालो कुछ नहीं होगा, और व्यक्ति दमदार है तो हो जाएगा, बस तो हो जाएगा। डिपेंड करता है सामने वाले पे, सामने वाला है कैसा। अब आप तो चले गए अपना घर परिवार छोड़ के इस नए शहर में, अब वो सुबह 10 बजे सो के जग रहा है, 1-2 घंटे काम कर रहा है, फिर उसके बाद आराम कर रहा है, तो बिजनेस तो होगा ही नहीं, कहाँ से हो जाएगा। और आप आगे 4 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद आप आगे प्लान करके जिन लोगों से पेमेंट लेके आना था उन लोगों के पास वो जाता ही नहीं पेमेंट लेने के लिए, तो आपको तो बर्बाद हो गई 4 दिन। ये बिजनेस कैसे चलता है? एक व्यक्ति है मालिक है दुकान का, वो जब दुकान पर नहीं बैठता, अगर उसका बेटा भी दुकान पर बैठ जाए, और बाप को इतना भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पे कि मेरा बेटा दुकान को चला लेगा, और बेटा सच में चला लेगा, चलाने लायक है, चला लेगा, तो बाप भी आँख को बंद करके दुकान से चला जाता है। ठीक है, बेटा बैठा हुआ है, बैठते हैं ना, दोपहर को बुला लेते हैं, तो 2 घंटे तू बैठते दुकान पर आ गया, 3 घंटे बैठ जा, चला चिक्कम को दुकान पर तू बैठ, मैं कहीं जा रहा हूँ शादी में, तो किसके बच्चों के भरोसे छोड़ कर जाता है जो सही होता है। और एक बाप के एक ऐसा ही बच्चा है कि जो पता पड़ी दुकान पे तो बैठेगा, लेकिन जितना बिकेगा ना सामान आधा जेब में रख लेगा, उसके भरोसे तो नहीं छोड़ता। उससे बड़ी आदमी क्या करता है, अपनी दुकान को ताला लगा के जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं उस बेटे पे जो दुकान में से पैसा अपने जेब में डाल लेगा।
दुकानदार भी दुकान पर उसी बच्चे को बैठाते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है कि मेरी अनुपस्थिति में ये मेरा बेटा दुकान को अच्छे से संभाल लेगा। ऐसे ही आपको अपनी डाउनलाइन में ये देखना है, जिस शहर में आप जा रहे हैं, कि आपकी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति क्या इस शहर को बिल्ड कर लेगा, ये संभाल लेगा। अगर वो संभाल सकता है तो ठीक है, और नहीं संभाल सकता तो प्रॉब्लम है ना। ये कर लो बस, फिर देखो जलवा होगा। और पूछो। अच्छा, बहुत लोग तो गुरुदेव फील्ड में मिलते हैं, अधिकांश लोग ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर उनको मतलब कैसे फुल टाइम में चेंज करें? नहीं, उनको देखो धीरे धीरे एक दिन में नहीं आता आदमी कोई पार्ट टाइम से फुल टाइम। जी आदमी पार्ट टाइम से फुल टाइम जब आता है जब उसको बिलीव कर